आइए स्टूडेंट, आज पंचवर्षीय योजना का टॉप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिया गया है, हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर है। आइए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और कॉपी पे लिखते चलिए, क्योंकि सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस पंचवर्षीय मॉडल पर आधारित है? तो बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस पंचवर्षीय मॉडल पर आधारित है? तो हारोल्ड डोमर मॉडल किस पर था? तो हारोल्ड डोमर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है कि पहली योजना में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? पहली योजना में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंचाई और कृषि। किस पर हुआ? तो सिंचाई और कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस उद्योग पर बल दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया। किस पर दिया गया? तो भारी उद्योग पर। चलिए नेक्स्ट, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्र किस योजना में स्थापित हुए? भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस योजना में स्थापित हुए? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किस में हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्या था? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ? तो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। तीसरी योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ? तो भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था 1962 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, योजना अवकाश के दौरान अर्थव्यवस्था किस संकट से गुजरी? योजना अवकाश के दौरान अर्थव्यवस्था किस संकट से गुजरी? तो विदेशी मुद्रा संकट। विदेशी मुद्रा संकट। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो विकास के साथ स्थिरता। चौथी का क्या था? तो विकास के साथ स्थिरता। चलिए अगला, चौथी योजना में राष्ट्रीयकरण किस क्षेत्र में हुआ? चौथी योजना में राष्ट्रीयकरण किस क्षेत्र में हुआ? तो बैंकिंग क्षेत्र में। चौथी योजना में राष्ट्रीयकरण किस क्षेत्र में हुआ? तो बैंकिंग क्षेत्र में। चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ नारा किस योजना से संबंधित है? तो गरीबी हटाओ नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। कौन? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से। चलिए अगला, पांचवी योजना को समय से पहले क्यों समाप्त किया गया? तो सरकार परिवर्तन के कारण। पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पहले क्यों समाप्त किया गया? तो सरकार परिवर्तन के कारण। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आर्थिक विकास के साथ गरीबी उन्मूलन। आर्थिक विकास के साथ गरीबी उन्मूलन छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट, छठी योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो ग्रामीण विकास। छठी योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो ग्रामीण विकास। चलिए नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन प्रधानमंत्री थे? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन थे? तो ये राजीव गांधी थे। कौन थे? तो राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है कि सातवीं योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? सातवीं योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो तकनीकी प्रगति पर। सातवीं में किस पर दिया गया था? तो तकनीक प्रगति पर। तकनीकी प्रगति पर। आठवीं पंचवर्षीय योजना किस सुधार नीति से जुड़ी है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना किससे जुड़ी? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आठवीं पंचवर्षीय योजना जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1951 में लागू हुई। कब लागू हुई? तो 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक
स्थिरता और विकास। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक स्थिरता और विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो समाज विकास के साथ सामाजिक न्याय। क्या था? तो विकास के साथ सामाजिक न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9वीं योजना में किस वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया? तो 9वीं योजना में किस वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया? तो पिछड़ा और कमजोर वर्ग। किस पर दिया गया? तो पिछड़ा और कमजोर वर्ग। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा से नीचे लाने का लक्ष्य क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा से नीचे लाने का लक्ष्य क्या था? तो 5% की कमी। क्या था? तो 5% की कमी। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोजगार सृजन। क्या था? तो रोजगार सृजन। चलिए नेक्स्ट। 11वीं पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो समावेशी विकास योजना। किस नाम से जाना जाता है? समावेशी विकास योजना। अगला क्वेश्चन देखिए। 11वीं योजना में शिक्षा पर खर्च कितना बढ़ाया गया? तो जीडीपी का 6% लक्ष्य बढ़ाया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का 6% लक्ष्य बढ़ाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का तेज समावेशी और सतत विकास। क्या था? तेज समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तेज समावेशी और सतत विकास। चलिए नेक्स्ट। 12वीं योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 12वीं योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया 12वीं योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये पंचवर्षीय योजना केंद्रीय योजना है। चलिए नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? तो केंद्र और राज्य सरकारें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव कौन तैयार करता है? तो योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव कौन तैयार करता था? तो ये योजना आयोग। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। चलिए नेक्स्ट। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। जो अभी रहता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक और सामाजिक विकास। चलिए नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना प्रणाली किस वर्ष समाप्त हुई? तो पंचवर्षीय योजना प्रणाली 2017 में समाप्त हुई। कब? तो 2017 में। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर किसे लागू किया गया? तो 3 वर्षीय कार्य योजना। क्या लागू किया गया? तो 3 वर्षीय कार्य योजना। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर क्या लागू किया गया? तो 3 वर्षीय कार्य योजना। चलिए नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना प्रणाली किस देश की नकल पर बनी थी? तो ये सोवियत संघ रूस देश। चलिए नेक्स्ट। पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व क्यों था? तो आधारभूत उद्योग विकास के लिए। आधारभूत उद्योग विकास के लिए। भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी? तो 12। चलिए नेक्स्ट। किस पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या रहा? तो ये नियोजित विकास। पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या रहा? तो नियोजित विकास। पंचवर्षीय योजना की सबसे बड़ी कमी क्या थी?
लक्ष्य पूरे ना हो पाना। चलिए नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र की उपेक्षा हुई? तो निजी क्षेत्र प्रारंभिक योजना में, निजी क्षेत्र प्रारंभिक योजना में। चलिए नेक्स्ट, हरित क्रांति का वास्तविक प्रभाव किस योजना में दिखा? हरित क्रांति का वास्तविक प्रभाव किस योजना में दिखा? तो ये चौथा में दिखा था, चौथी पंचवर्षीय योजना में वास्तविक दिखा था। पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे तेज विकास किस योजना में हुआ? तो ये 7वीं योजना में हुआ था। तेज विकास किस में हुआ था? 7वीं योजना में। चलिए नेक्स्ट, मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का आधार क्या होता है? तो संसाधनों का आकलन। पंचवर्षीय योजना का आधार क्या होता है? तो संसाधनों का आकलन। चलिए नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन कौन करता था? तो ये योजना आयोग करता था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करना था? तो ये कम करना था। चलिए नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना में सामाजिक क्षेत्र में क्या शामिल था? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। क्या शामिल था? शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रणाली क्यों समाप्त की गई? तो बदलती अर्थव्यवस्था और लचीलापन लाने के लिए, बदलती अर्थव्यवस्था और लचीलापन लाने के लिए। चलिए टोटल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और एक एक वीडियो को 2-2 बार जरूर देखें ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना रहे।